बायोटेक यूनिट में जो हम पढ़ रहे थे कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम कल डिस्कस कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के अंदर कहां बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस है। कंप्लीट नहीं हुआ था लेक्चर, उसमें बीटी कॉटन रह गया था और एक दो चीज और भी पेंडिंग होगी, आज हम उस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीजें जो एप्लीकेशन थी फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड थी उसको पढ़ा था, और आज जो हम बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको हमने किसी डिजीज के अगेंस्ट में रजिस्ट करना है तो कैसे करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। जिसमें सबसे पहला केस हमारे पास है बीटी कॉटन का। देखिए सबसे पहला केस कौन सा है हमारे पास, बीटी कॉटन का। तो मैं आपको इस बीटी कॉटन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, पहले पूरी डिटेल समझा देता हूं ताकि आपको जो भी चीज है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए कंसेप्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, आप इसको बीटी कॉटन को समझिए कि एक कॉटन प्लांट है जिसके अंदर जो बीटी है वो एक, आप यूं समझ लीजिए कि कॉटन प्लांट को हमने क्या करके उसके जीन को मैनिपुलेट कर रखा है, एक जीन को इंट्रोड्यूस करवा के, और वो जीन एक बैक्टीरिया से निकाला हुआ है और वो बैक्टीरिया जो है वो बीटी है। तो यहां पर बीटी क्या है, बीटी एक्चुअल में नाम पड़ा है जो है बैसिलस ट्रिनजेनेसिस से। तो ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन है और इस बैक्टीरिया की स्ट्रेन से हमने क्या कर रखा है, ये क्या चीज है ये देख लीजिए, ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन है, एक बैक्टीरिया का टाइप है। हमने इस बैक्टीरिया में से क्या कर रखा है, एक जीन है, उस जीन को आइसोलेट कर रखा है, इस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर रखा है एक जीन। और वो उस जीन की क्या खास बात है, वो जीन क्या करता है, कोड करता है फॉर ए प्रोटीन। वो एक प्रोटीन को कोड करता है और उस प्रोटीन की क्या खास बात है, दैट प्रोटीन इज टॉक्सिक प्रोटीन। वो प्रोटीन टॉक्सिक है किसके लिए, फॉर इंसेक्ट स्पीसीज, जो इंसेक्ट है उनके लिए क्या है वो चीज टॉक्सिक है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया की सेल में से आपने क्या कर दिया, एक जीन है, उस जीन को आपने बाहर निकाल लिया और उस जीन की क्या खास बात है, वो जीन एक प्रोटीन बनाता है और उस प्रोटीन की क्या खास बात है, वो प्रोटीन टॉक्सिक है। किसके लिए टॉक्सिक है, इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है। ध्यान से देखिए, तो होता क्या होगा, एक्चुअल में इसको क्यों तैयार किया होगा, मान लीजिए आपके पास कोई कॉटन का प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या चीज है, कॉटन का प्लांट है, उसकी जो लीफ है ये देखिए, तो इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट जैसे इस लीफ के ऊपर आते हैं तो यहां जो भी एग रिलीज करते हैं, इससे जो दूसरे इंसेक्ट बनने हैं इससे पहले इसकी लार्वल स्टेज होती है। कौन सी, लार्वल स्टेज। और वो लार्वल स्टेज मतलब कैटरपिलर, आप यूं समझ लीजिए कैटरपिलर, ये लार्वल स्टेज है। ये लार्वा क्या करता है, ये लार्वा इस लीफ को क्या करता है, खा लेता है, इस लीफ को खाने लग जाता है। अब सोच के देखिए, लीफ ही नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस का रेट अगर कम हो जाएगा तो जो कॉटन बनना होता ये देखिए उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन है कॉटन की, ये प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है वो क्या कर देते हैं, इंसेक्ट की वजह से ये प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये देखिए, पहले तो प्रॉब्लम समझिए, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये है कि इंसेक्ट की जो स्पीसीज है वो क्या करती है, इस लीफ के ऊपर एग रिलीज करती है, उस एग से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर जो होता है वो इस लीफ को खाने लग जाता है, लीफ को खाने से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के कम होने से इस प्लांट पे जो प्रोडक्शन होनी होती वो घट जाती है। इसका मतलब कॉटन का यील्ड जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। नॉर्मली तो क्या होता है, इन इंसेक्ट को किल करने के लिए क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स, मतलब जो आप स्प्रे करते हैं
इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे कर दी जाती है और इंसेक्ट किल हो जाते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना है इस प्लांट को ही क्या कर देना है, इस प्लांट को इस इंसेक्ट के अगेंस्ट में रजिस्ट कर देना है, ताकि ये प्लांट पर हमें स्प्रे करने ही ना पड़े, हमें केमिकल डालनी ही ना पड़े। इसके लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना है। तो हमने क्या किया, तो हमने एक बैक्टीरिया ढूंढा, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया में एक ऐसा जीन है, जो जीन एक ऐसी प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन इंसेक्ट के लिए नुकसानदायक है, टॉक्सिक है। देखो अब कैसे टॉक्सिक है और कैसे इसमें इंट्रोड्यूस करवाओगे, उसको थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट की आपने सेल को निकाल लिया, ये लीजिए, तो ये आपके पास प्लांट सेल है, ओके। और इधर से आपके पास वो बैक्टीरिया है, बीटी बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया की सेल में से आपने उस जीन को निकाल लिया, ये लीजिए। और बायोटेक्नोलॉजी से आपने क्या किया, इस जीन को इस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये देखिए। इसका मतलब ये जो सेल थी, इसका डीएनए क्या हो चुका है, डीएनए मैनिपुलेट हो चुका है, मैनिपुलेटेड, या मैं इसको क्या नाम दे सकता हूं, रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको मैं क्या कह सकता हूं, रिकम्बिनेंट डीएनए, मतलब नया डीएनए बन चुका है, उसमें वो जीन जा चुका है, इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। उसके जीन की इंट्रोडक्शन की वजह से अब ये जो जीन होता है, अब ये जो नई सेल है, इसको हमने क्या किया, कल्चर किया, और कल्चर करने से हमने क्या बना दिया, इसका प्लांट बना दिया। इस प्लांट की के जो जितने भी सीड्स होंगे, इन सीड्स को हमने दोबारा लगा दिया, इसका मतलब मैनी प्लांट्स हो गए। अब बहुत सारे प्लांट्स आपके पास आ चुके हैं। इन प्लांट की अब क्या खास बात है, देखिए, ये प्लांट, अब इस प्लांट में ये वाला जीन है, ये वाला जीन है, इसका मतलब ये वाले प्लांट क्या करते होंगे, ये वाले प्लांट प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कौन सी प्रोटीन, वो प्रोटीन जो टॉक्सिक है, मतलब वो जो टॉक्सिक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को क्राई प्रोटीन कहते हैं, क्राई प्रोटीन। अब ये प्लांट वो प्रोटीन प्रोड्यूस की जा सकती है इन प्लांट द्वारा। अब ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है जो ये प्रोड्यूस कर रही है, ध्यान से देखिए, क्या ये इस प्लांट के लिए, अब यहां से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो क्राई प्रोटीन है, जो टॉक्सिक प्रोटीन है, अब वो है कहां, वो है इन प्लांट में है। अब क्या होगा, अब दो बातें हैं, एक तरफ तो क्या उसको प्लांट को नुकसान है कि नहीं, पहले तो फॉर प्लांट्स उसका क्या स्टेटस है, ये देखिए, और एक फॉर इंसेक्ट जो उस प्लांट को खाएंगे, उनके लिए इसका क्या स्टेटस है, दोनों को समझिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्लांट के तो अंदर ही है, क्या प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, नहीं, प्लांट के लिए वो टॉक्सिक नहीं है, यस, प्लांट के लिए वो क्या है, टॉक्सिक नहीं है, इंसेक्ट के लिए ही टॉक्सिक है, सिर्फ इंसेक्ट के लिए। क्या होता है, देखिए, ये मान लीजिए वो लीफ है, ये मान लीजिए वो लीफ है, और इस लीफ को मान लीजिए इसके ऊपर जो कैटरपिलर था, ठीक है, इसने खा लिया होगा। अब ये क्या हुआ होगा, वो प्रोटीन, पहले वो प्रोटीन क्या होती है, सोल्यूबल होती है, सोल्यूबल इन, इंपॉर्टेंट बात है, इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम। अगर मीडियम न्यूट्रल है और एसिडिक है तो वो प्रोटीन क्या है, सोल्यूबल है। इसका मतलब वो प्रोटीन जब तक इस लीफ में है तब तक सोल्यूबल है। सोल्यूबल प्रोटीन को किसने खा लिया, जाहिर सी बात है कैटरपिलर ने खा लिया। अब वो प्रोटीन किसमें चली गई, इन कैटरपिलर, कहां आ गई, इन गट ऑफ कैटरपिलर। अब जो भी लार्वा था उसके पेट में चली गई, मतलब उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक में चली गई। अब उसकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, मान लीजिए ये देखिए, उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक की जो अंदर वाली सेल है, ऐसे, पहले ये प्रोटीन क्या थी, सोल्यूबल थी,
लेकिन जो गट है, मतलब इन गट, उसमें कंडीशन क्या है? एल्कलाइन कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन। अंदर क्या है? बेसिक नेचर है। और इसकी क्या खास बात है? ये सोल्यूबल है, एसिडिक में तो सोल्यूबल है, लेकिन जैसे ही पीएच बढ़ती है, पीएच बढ़ने का मतलब एल्कलाइन होता है सॉल्यूशन, मतलब बेसिक होता है, वैसे ही ये सोल्यूबल वाली इनसोल्यूबल हो जाती है, घुलना बंद कर देती है। और घुली हुई प्रोटीन बाहर निकलना मतलब जाहिर सी बात है प्रेसिपिटेट या क्रिस्टल बना देती है। तो ये क्या बना देती है? क्रिस्टल बना देती है। तो प्रोटीन के क्या बन जाते हैं? क्रिस्टल बन जाते हैं। इसका मतलब जो पहले लिक्विड फॉर्म में थी अंदर, वो अंदर जाते ही क्या हुआ? क्रिस्टल बन गए। अब वो क्रिस्टल इस वाल के साथ जाके चिपक जाते हैं। ये देखिए, मान लीजिए गट की वाल थी, तो ये गट की सेल थी वाल की, और क्या होता है? वो क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है? इसके यहां आके चिपक जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, और बाद में वो क्या कर देता है? इसको पेनिट्रेट कर देता है। वो क्या कर देगा? देखो, इसको पेनिट्रेट कर देगा। क्या कर देगा? पेनिट्रेट कर देगा। अब जैसे ही पेनिट्रेट होगा, ये सेल जो होगी, सेल ये डैमेज हो जाएगी। देखिए, तो गट वाल जो होगी वो सारी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। और गट वाल डैमेज होने से ये जो कैटरपिलर था ये मर जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जितने भी कैटरपिलर होंगे वो सारे के सारे खुद ही किल हो जाएंगे। हमें बाहर से इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खास बात है इस क्राई प्रोटीन की। डिटेल से आपको मैंने चीज समझा दी। क्राई प्रोटीन के केस में क्या होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या सर ये कॉटन में ही है? और बात देख लीजिए, क्या सर ये कॉटन में ही? क्योंकि कॉटन तो ह्यूमन बीइंग जो है वो खाते नहीं है ना। लेकिन ध्यान से सुनना, कॉटन के अंदर एक सीड होता है, और उस सीड से फूड बनता है जो हमारे जानवर होते हैं, कैटल्स होते हैं उनका। तो इसका मतलब वो एनिमल में तो जाता है। और ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या सर ह्यूमन बीइंग किसी तरह से यूज नहीं करता? तो ध्यान से देखना, कुछ और है, जैसे मान लीजिए कि स्पीसीज है, कुछ और है, जैसे ब्रिंजल। ठीक है, ऐसे ही ब्रिंजल है। इसके अंदर भी क्या है, हमने वही बीटी जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करवा रखा है। तो क्या, हालांकि देखो इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्पीसीज है जिनको परमिशन नहीं मिली हुई। हालांकि परमिशन तो देखो कॉटन को ही मिली हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जिसके अंदर ये इंट्रोड्यूस करवा के रिसर्च चल रही है। और कमर्शियल लेवल पे हालांकि गवर्नमेंट ने इनको अभी अप्रूवल नहीं दिया। अप्रूवल सिर्फ किसको मिला हुआ है? कॉटन को मिला हुआ है। ध्यान से सुनो जी बात, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो हो सकता है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि प्लांट के अलावा वो किसमें चली जाती है? वो इन एनिमल्स में भी जाती है। तो क्या एनिमल्स के लिए टॉक्सिक नहीं है? तो बिल्कुल नहीं। एनिमल के लिए भी ये क्या है? टॉक्सिक नहीं है। तो टॉक्सिक नहीं है, तो ये सिर्फ किसके ऊपर काम करती है? इसका मतलब क्लास इंसेक्टा जो है, इंसेक्ट वाली जो क्लास है उसके ऊपर काम करती है, मैमेलिया पे नहीं करती, इन पे काम नहीं करती। तो ये क्लियर है, ये इससे नुकसान किसको होता है? सिर्फ इंसेक्टा को होता है। तो ध्यान से देखिए, अब मैं इसको बताता हूं ये क्या चीज थी। अब देखिए, मैंने चीज आपको समझा दी। क्या कह रहा है? कहता बीटी को, जो डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे हमने क्या कर दिया? हमने एक जीन को, देखो एक जीन जो बीटी प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो नुकसानदायक है, लीथल है इंसेक्ट के लिए, उसको हमने क्रॉप प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ये बात मैंने आपको बोली कि आपके पास एक जीन है, उस जीन को जो कि टॉक्सिक है इंसेक्ट्स के लिए, उसको प्लांट में इंट्रोड्यूस आपने करवाना है। ये है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बीटी की जो स्ट्रेन थी, ये देखा कि बीटी की स्ट्रेन जो है वो इंसेक्ट को किल कर सकती है। उन्होंने क्या किया? उस जीन को आइसोलेट किया जो कि वो प्रोटीन बना सकती थी, और उस जीन को आइसोलेट करके उन्होंने क्या कर दिया? उसको बाद में इंट्रोड्यूस करवा दिया किसमें? प्लांट की सेल में। और इससे प्लांट की सेल खुद क्या हुई? मॉडिफाई हुई, ट्रांसफॉर्म होगी। अब वो क्या हुआ? टिश्यू कल्चर से नए प्लांट तैयार कर दिए, और इसकी वजह से क्या हुआ? वो जीन अंदर जाके
ऐसी प्रोटीन बनाने लगा कि जिससे इंसेक्ट खुद ही किल हो जा सकते हैं। तो इससे इसका मतलब ये क्या है, हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट तैयार कर दिया। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, ये देखिए, मतलब ऐसे प्लांट हमने बना दिए जिस पर इंसेक्ट का कोई असर नहीं है। हमें इंसेक्ट के लिए स्प्रे नहीं करनी पड़ेगी, इंसेक्टिसाइड डालने नहीं पड़ेंगे, प्लांट खुद ही इंसेक्ट को क्या कर देगा, किल कर देगा। इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बोलते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, इसके बारे में जो बीटी के बारे में कुछ कंसेप्ट है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, इसको सबसे पहले 1900, अब हिस्ट्री की बात आ रही है, हिस्ट्री ऑफ बीटी, ध्यान से समझिए। सबसे क्या हुआ, बात है 1902 की। ये सबसे पहले रिसर्च कहां हुई, जापान में। सबसे पहले कहां हुआ, जापान के अंदर। क्या हुआ, जापान के अंदर एक बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था शिनचेन इशिवातरी, ये था इनका नाम। इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। तो इसकी डिस्कवरी कहां हुई, ये देख लीजिए। ये डिस्कवरी जापान में हुई, 1902 में हुई। और किसने की, साइंटिस्ट का जो नाम था वो देख लीजिए, शिनचेन इशिवातरी, ये देखिए, ये इनका नाम था। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1911 में जर्मनी में, 1911 में जर्मनी में क्या हुआ, इसको रीडिस्कवर किया गया। ये क्या हुआ, रीडिस्कवर हुआ। और ये जो रीडिस्कवर हुआ था, ये किसने किया था, ये किया था अर्नेस्ट, ये किया था अर्नेस्ट बर्लिनर ने। अर्नेस्ट, बट देखो, डिस्कवर शिनचेन इशिवातरी ने किया था, लेकिन रीडिस्कवर किसने किया था, अर्नेस्ट बर्लिनर ने इसको रीडिस्कवर किया था। फिर क्या हुआ, इसके बाद एक चीज पता लगी थी 1976 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से देखना। इन्होंने कहा ये जो जीन है, जो प्रोटीन प्रोड्यूस करवाने वाला जीन है, ये है कहां, ऑन द प्लाज्मिड है। आपको पता है बैक्टीरिया सेल में एक प्लाज्मिड होता है, तो प्लाज्मिड पर है ये जीन। ये 1976 में पता लगा था। और ये किसने बताया था कि यहां है, ये बताया था ज़कारियन ने। ज़कारियन ने क्या कहा था कि ये तो भाई प्लाज्मिड के ऊपर ये जीन है। और बाद में पता लगा कि ये जो प्लाज्मिड के ऊपर जीन है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। कौन सी प्रोटीन, क्राई। क्राई मतलब क्रिस्टलाइन प्रोटीन, जो क्रिस्टल बनाती है, ऐसी प्रोटीन ये बनाता है। ये लगभग सारी जो इंसेक्टिसाइड जो है, सारी इंसेक्ट की जो क्लास है, सब पे क्या करता है, सबके लिए हार्मफुल है। ये बात बताई गई थी। ये स्पेसिफिक इंसेक्ट की स्पीसीज के लिए हाई। अब कौन कौन सी स्पीसीज को ये क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो लेपिडोप्टेरा को नुकसान पहुंचा सकता है ये, और डायप्टेरा को। इसके अलावा ये किसको नुकसान पहुंचा सकता है, कोलियोप्टेरा को। और कोलियोप्टेरा के बाद हाइमन, जो हाइमनोप्टेरा को, इन सभी को स्पीसीज को क्या कर सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें कौन कौन, इसमें मोथ और बटरफ्लाई आ जाते हैं। मोथ एंड बटरफ्लाई इनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें मॉस्किटोज आ सकते हैं, इनके लिए भी नुकसानदायक है। बीटल्स आगे, इनके लिए भी नुकसानदायक है। इसके अलावा बीज आगे, मक्खियां, इनके लिए भी नुकसानदायक है। तो ये सभी के लिए लगभग नुकसानदायक था। तो कौन सी, इंसेक्ट क्लास के लिए नुकसानदायक था, इसलिए क्या किया गया, इसका यूज किया गया। ओवरऑल मैंने कंसेप्ट आपको सारा बता दिया कि इसमें होता क्या है। तो ये इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें थी, इंपॉर्टेंट आपके लिए, कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, ये मैंने आपको चीजें पहले समझा दी। एक्चुअल में क्या है, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। तो देखो एक्चुअल में क्या है, मैंने ये बात बार बार कह रहा हूं,
एक तरह का जीन है, कहां है, ऑन प्लाज्मिड है। आपको क्या करना है, उस प्लाज्मिड से उस जीन को अलग करना है और अलग करके आपको कहां भेज देना है, आपको भेज देना है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में वो क्या करेगा, कोड फॉर प्रोटीन, वो क्या करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा, प्रोटीन बनेगी। वो कौन सी प्रोटीन होगी, क्राई प्रोटीन होगी। पहले वो क्या है, वही बात, अगर पीएच लो है तो वो क्या है, सोल्यूबल है, और अगर पीएच हाई है तो वो इनसोल्यूबल है, और अगर वो इनसोल्यूबल है तो वो क्या बना देगा, क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल क्या करेंगे, जो गट है उसको क्या कर देंगे, डैमेज, और गट को डैमेज करने से इंसेक्ट क्या हो जाएगा, किल। तो ये सारा इसका कंसेप्ट है, ये देख लीजिए, इसको मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब कुछ बातें हैं और है, ध्यान से देखिएगा। ये जो टॉक्सिक प्रोड्यूस होता है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्राई, मैंने कहा दिया क्राई प्रोटीन है। और कुछ जैसे एग्जांपल है, जैसे क्राई 1AC, क्राई 1AB, ये किसके लिए है, ये कॉटन के लिए, कॉटन के जो बोलवोम है उनको नुकसान पहुंचाता है। ऐसे ही एक है क्राई 1AB, ये देखिए क्राई 1AC और क्राई 2AB, ये तो कॉटन के लिए, और क्राई 1AB जो है वो कॉर्न बोरर के लिए है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, क्राई 2AB और क्राई 1AC, ये दोनों तो किसके लिए है, ये दोनों तो लिए है कॉटन के बोलवोम के लिए। और एक मैंने आपको बताया क्राई 1AB जो है, और क्राई 1AB आपका कॉर्न के लिए है, कॉर्न बोरर के लिए, इसके लिए है। तो ये भी आपको याद करना है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि क्या सिर्फ इसमें इंट्रोड्यूस करवाए, तो बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट बात, टोबैको में, टोमेटो में, कॉटन में, बड़ी लीफ वाले प्लांट, इन सभी में आज तक ये किया जा चुका है। और ये इसके अलावा मैंने आपको बता भी दिया कुछ और भी। तो ये क्या है, जिसके अंदर बीटी को इंट्रोड्यूस करवाया जा चुका है। लेकिन फिर मैंने आपको बोला कि परमिशन किसकी मिली हुई है, अभी हमें सिर्फ परमिशन मिली है कॉटन की। ओके, अच्छा, सबसे पहले वर्ल्ड में अगर आपसे पूछे तो यूएसए ने सबसे पहले टोबैको के अंदर किया था, याद रखिएगा। और इंडिया में किस चीज की परमिशन है, सिर्फ कॉटन की परमिशन है, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल कुछ नहीं, कंसेप्ट जो मैंने समझाया वही है। कई फायदे हैं जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एक तो साफ साफ सी बात है कि इसमें जो टॉक्सिसिटी का लेवल जो है वो बहुत हाई है। इसका मतलब थोड़ी सी भी डोज अगर है, थोड़ी सी भी अगर कोई कैटरपिलर ने थोड़ा सा भी प्लांट को, लीफ को खा भी लिया, तो भी वो अंदर जाके क्या कर देगा, वो डोज सफिशिएंट है किसी इंसेक्ट के लिए, उसको किल करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। और उसके बाद ये जो टॉक्सिक है, ये प्लांट सिस्टम के अंदर होता है, हालांकि उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये भी अच्छी बात है। और इसके अलावा मैंने आपको स्पेशल कहा कि ये क्या कर देता है, ये एनवायरनमेंट के लिए आपको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होगा। तो वर्ल्ड वाइड इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो ये फायदे हैं, आपको अगर बेनिफिट ढूंढने हो तो ये बेनिफिट है। उसके बाद देखिए, यस, अब हमने जो चीज पढ़ी एग्रीकल्चर में जो थी वो थी इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसका एक एग्जांपल था आपके पास कॉटन। अब हम पढ़ रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ध्यान से देखिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जो हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं वो पेस्ट को किल करने के लिए करते हैं। तो इसको भी एक कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या होता है। आपके पास सपोज कर लीजिए कि एक आपके पास कोई प्लांट है, जिस प्लांट में जाके, देखिए एक खास बात बताता हूं आपको, ये लगभग सारे प्लांट जो होते हैं जिसमें भी आप खासकर एवरी फूड, ध्यान से देख लीजिए, लगभग एवरी फूड और एवरी फाइबर क्रॉप जितनी भी है, लगभग 2000 ऐसी प्लांट की स्पीसीज है जिनको क्या करते हैं, जो ये निमेटोड्स होते हैं। एक निमेटोड है, निमेटोड का एक नाम बताता हूं, एक निमेटोड है, और निमेटोड है रूट नोट, रूट नोट, ये एक निमेटोड है।
ध्यान से देखिए, मतलब एक कीड़ा है, ये करता क्या है, ये रूट जो होती है ऑफ कौन से फूड प्लांट, जो ग्रेन्स होते हैं, एंड फाइबर प्लांट, फूड प्लांट और फाइबर प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनके ऊपर अटैक करता है। तो ये करता क्या है, रूट में इन्वेड हो जाता है, अंदर चला जाता है, रूट सेल, ये रूट सेल के अंदर चला जाता है। देखिए अब ये अंदर गया और इसने जाके क्या कर देना है, इसने जाके जो रूट अंदर गई है उसने जाके क्या कर देना है, उसके जो जीन है जो प्लांट का है उसको क्या कर देना है, खराब करना है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो घट जाती है, प्रोडक्शन जो है वो घट जाती है। पहले प्रॉब्लम देखिए, मतलब ये एक पेस्ट है जिसका नाम है रूट नोट, एक बीमारी है, ये क्या करता है, जितने भी प्लांट्स हैं फूड वाले और फाइबर वाले, उनकी रूट में जाके उनकी रूट को, मैं एक शायद डायग्राम भी होगा मेरे पास, ये वाला देख लीजिए, ऐसे तो एक नोट बन जाता है, एक गांठ बन जाती है देखिए, और ये जाके क्या कर देती है उसको, ये जो गांठ है मतलब ये जो नोट है ये क्या कर देती है, ये उसमें जो प्रोडक्शन होनी होती है उसको डिक्रीज कर देती है, खाना सारा यहां लगने लग जाता है और वो जो प्रोडक्ट है उस पर नहीं लगता, तो ये दिक्कत आती है और प्रोडक्शन कम हो जाती है। हमें क्या करना है, हमें पेस्टिसाइड ना डालना पड़े और खुद प्लांट ही क्या हो जाए, इस पेस्ट के अगेंस्ट में रजिस्ट हो जाए, ऐसे प्लांट को तैयार करना है। ध्यान से समझिए, इसको समझने के लिए आपको एक बात और देखनी पड़ेगी कि आपने करना क्या है, एक्चुअल में बायोटेक का यूज कैसे करना है, ये समझने वाली बात है। मैंने जैसे आपको कहा इसने खुद जाके क्या करना है, तो इसके पहले ये जो पैथोजन है जो बीमारी फैला रहा है, इस पैथोजन की पैथोलॉजी समझिए, ये जरूरी है कि एक्चुअल में बीमारी करता कैसे, क्रिएट कैसे करता है बीमारी। ये पहले अंदर जाता है, अंदर गया तो अंदर जाने के बाद इसका मतलब इसका डीएनए क्या हुआ, अंदर चला गया, इसके डीएनए से अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन, अब जाहिर सी बात है ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनेगा और वो एमआरएनए किसी न किसी प्रोटीन को कोड करेगा, उससे प्रोटीन बनेगी और वो प्रोटीन क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। अब समझिए, इसका मतलब आपने क्या करना है, पैथोजन जो अंदर डीएनए भेजे उस डीएनए से एमआरएनए जो बनेगा और वो प्रोटीन बनाएगा, आपको इस एमआरएनए को ही खत्म करना पड़ेगा। पहले ये कंसेप्ट पकड़िए, मैं दोबारा बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक निमेटोड है जो रूट नोट बीमारी कॉज करता है, एक्चुअल में वो कीड़ा क्या होता है, जड़ों में चला जाता है, वहां जाके वो अपना डीएनए प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर देता है, वो डीएनए अंदर जाके एमआरएनए की चेन बनाता है, एमआरएनए का काम आगे जाके प्रोटीन बनाना होता है, वो प्रोटीन जाके उसके जो मेन प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर करती है, इस वजह से प्रोडक्ट कम हो जाते हैं। ये देखिए, हमें क्या करना है, इस स्टेज पे जब वो एमआरएनए बना दे तो वो एमआरएनए आके प्रोटीन ना बना सके, इस स्टेप को हमने रोकना है, यहां रोक देना है। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, इसका मतलब जो ये आरएनए बनाए, कौन सा, जो ये निमेटोड अंदर जाके आरएनए बनाए, हमें उसमें इंटरफेयर करना है, इसलिए इस टेक्निक को आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। अब ये देखिए, हमें आरएनए में इंटरफेयर करना है, जो इसका एमआरएनए बने इसको काम करने से रोकना है। तो एमआरएनए को रोका कैसे जाए, कौन सी टेक्निक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सोच के देखो, अगर मेरे पास कोई डीएनए होता, मतलब वो डीएनए एक तरह का जीन होता, और वो जीन अगर मैं इसमें इंट्रोड्यूस करवा देता, किसमें, प्लांट में, किसमें, प्लांट में, तो ये डीएनए जैसे ही प्लांट में आता, ये ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता, तो प्लांट में एमआरएनए होता, मैंने जो जीन भेजा है वो भी प्लांट में होता, तो वो जीन क्या करता, इस एमआरएनए को काम करने से रोक देता। ध्यान से देखिए, इसका मतलब मुझे इस जीन को
काम करने से, mRNA को काम करने से रोकना था, और वो कौन काम करता? वो जो मैंने जीन इंट्रोड्यूस करवाया है ये वो करता। यहां से क्लियर था कि एक मिनट आया सर। तो जीन जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया, तो वो जीन क्या काम करता? वो mRNA को साइलेंस कर देता। तो ये काम था RNA इंटरफेरेंस का। ये देखिए, तो RNA इंटरफेरेंस के बारे में लगभग आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, लेकिन RNA इंटरफेरेंस होता कैसे है ये एक अलग चीज है। तो पहले इसको देख लीजिए। मैंने जैसे आपको बात कही, ये कंसेप्ट जो है एक्चुअल में इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि रूट नोड जो स्पीसीज है, अच्छा स्पीसीज कौन सी स्पीसीज है वो भी देख लीजिए। 4 मेन रूट कॉमन स्पीसीज है, जो मेनली कौन सी है? मेनली है मेलोइडोगिनी इनकोग्निशिया। कौन सी है? मेलोइडोगिनी। ये कौन सी मेन है? मेलोइडोगिनी इनकोग्निशिया, ये स्पीसीज है। और इस स्पीसीज से हमने क्या करना है? जो हमारा नुकसान हो रहा है हमने वो देखना है। तो इसके लिए हमने RNA इंटरफेरेंस नाम की एक टेक्निक है, उसका यूज करना है। और हम क्या कर देंगे? इस mRNA को अपना रोल प्ले करने से रोक देंगे, जिससे कि क्या होगा? आगे वो प्रोटीन नहीं बनेगी जो इंटरफेयर करे और ये बीमारी कोज करे।